हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 9th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके आपको शुरुआत से जिनमें ध्यान देना है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको जावा अच्छे से आए। ठीक है, तो ये सब बातों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप याद रखना कि क्लास 9th में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जो है जावा। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर आपको बड़ा ध्यान देना है, वो मैं यहाँ पर आपको सब कवर करूँगा, सब बताऊँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला आपका टॉपिक है यहाँ पर, जो सबसे पहले आपका आएगा वो है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा सुनो, जो क्लास 9 का आपका सिलेबस है ना, मैंने इस पर पूरे पे वीडियो बना रखी और हर जो टॉपिक है मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है ना, तो आप जाके देख लेना, ऑर्डर वाइज सारी प्लेलिस्ट है, आप उन पे देखना, वीडियो में सारी ऑर्डर में है। ठीक है, तो ऑर्डर में सब वीडियो को देखना, बहुत डिटेल में कंसाइज वे में, बहुत कम वीडियो बना के हर चीज़ को डिटेल में समझा हुआ है और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करें, आप देख लेना। सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और जो उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये चारों चीज़ें हैं: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चार ऐसे पिलर बोल सकते हैं इनको, ये चार प्रिंसिपल है जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिनके बिना मतलब आपको ये हर जगह मिलेगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप 10th क्लास में करोगे, 9th में भी हैं कुछ। ठीक है, तो ये चार हैं, इनको बड़ी डिटेल में पढ़ना, एब्स्ट्रैक्शन को, इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को और इनकैप्सुलेशन को। क्वेश्चन जो बनता है वो इनकैप्सुलेशन, मतलब ऐसे जब डेफिनेशन या वैसे पूछा जाता है थ्योरी में, तो इनकैप्सुलेशन से कई बार आ चुका है और पॉलीमॉर्फिज्म से भी कई बार पूछते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, कई बार इनहेरिटेंस से भी आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन से भी आ जाता है, एब्स्ट्रैक्शन से भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब कहने को चारों ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। फिर उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आती है अगली, वो जावा का इंट्रोडक्शन आएगा। जावा के कितने तरीके के प्रोग्राम होते हैं, टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एप्लेट और एप्लीकेशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये बच्चों को 10th क्लास में आ जाते हैं तब भी याद नहीं रहता, तब भी वो कईयों को क्लियर नहीं होता कि क्या होता है। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, नॉर्मल कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है और जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मैं काम करूँगा डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट ऑर्डर वाइज आपको दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख लेना वीडियोज़ को। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, व्हाट इज़ बाइट कोड? बाइट कोड को इंटरमीडिएट कोड भी बोल देते हैं। और ये एक और चीज़ आती है कि जावा, वाई जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब आप आगे भी पढ़ोगे, जब चैप्टर पढ़ाएगा टीचर तो बताएगा कि जावा में हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव होती है, लेकिन कैसे होती है वो क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, 9th क्लास में पूछा जाता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है और किस तरीके से हमें अचीव होती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाइट कोड क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड, जावा वर्चुअल मशीन। देखो जावा वर्चुअल मशीन इंपॉर्टेंट है और जावा के फीचर्स क्या हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर एप्लेट्स के बारे में तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, कुछ अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एप्लेट क्या होते हैं, इस तरीके से। बाकी बाइट कोड, जेवीएम, ये इंपॉर्टेंट है। और जावा के जो फीचर हैं जैसे सिंपल, रोबस्ट, सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए एक एक लाइन में। ठीक है, दूसरा आता है, सेकंड है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। यहाँ पर आपको, यहाँ पर मेन यहाँ पर वो ये बता रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, ये हमें आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। कई बच्चे दोनों को सेम समझते हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस आप पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ बता भी रखा कि भी क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। देखो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है, मैं सब डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर वाइज दे दूँगा, आप देख लेना। ठीक है, जैसे आपके चैप्टर हैं उसी ऑर्डर में लिस्ट बना रखी है और उसी प्ले लिस्ट में ऑर्डर वाइज वीडियोज़ भी हैं, तो आप देख लेना उनको। वैसे यहाँ पर समझा रखा है आपको कि ये ब्लूप्रिंट होता है। देखो कुछ कीवर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा है वैल्यू एंड डेटा टाइप। तो जो ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, जावा के बेसिक्स पढ़ रहे हो, एक बार ये आएगा उसी के बाद आप प्रोग्राम बनाना सीखोगे, तो तीसरा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि कैरेक्टर सेट, स्काई कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो होता है एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, इनका क्वेश्चन में यूज़ भी होता है, इनके क्वेश्चन भी बनते हैं 9th क्लास में। टोकन्स के बारे में पूछा जाएगा। टोकन्स के बाद ये पूछा जाएगा कि कितने टाइप्स के टोकन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ टोकन्स, टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कांस्टेंट, वेरिएबल, ये भी सब आपको पढ़ाया जाएगा, इन पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये किसी वजह से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो साइज़ और रेंज से रिलेटेड बनता है, साइज़ एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, पेपर में बन जाता है, पूछते हैं कि कोई डेटा टाइप दे दिया और आपको पूछेंगे कि इसका साइज़ कितना है, इसकी रेंज कितनी है, तो यहाँ पर कुछ स्केप सीक्वेंस दे रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या और भी होते हैं, उनको आप ध्यान से देखना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ कीवर्ड,
कई तरीके के कीवर्ड होते हैं जावा में, तो वो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और डेफिनेशन भी आ जाती है आइडेंटिफायर की, लिटरल की, पंक्चुएटर की, ऑपरेटर की, इनके एग्जाम्पल के साथ पूछते हैं। अच्छा, आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिमिटिव मतलब जो पहले से है, नॉन प्रिमिटिव जो हम बनाते हैं, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। अब आप एक और चीज़ पढ़ोगे यहाँ, टाइप कन्वर्जन। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो आपका टाइप कन्वर्जन होता है, इसके दो नाम और होते हैं, एक तो होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक, और एक होता है कोएर्शन। स्पेलिंग देख लो, COERCION, ठीक है, CION, कोएर्शन। तो ऑटोमेटिक या कोएर्शन, ये दोनों हम इसको बोल सकते हैं इम्प्लिसिट वाले को। ये भी आप याद रखना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन उस नाम से भी आ सकता है, ये कोएर्शन के, और बच्चों को पता नहीं होता क्या है। ऐसे ऑपरेटर इन जावा, ऑपरेटर देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जावा का ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑपरेटर होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कई बार इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के बीच का, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर के बीच का डिफरेंस बताओ। और कभी कभी यूनरी, बाइनरी, और ऐसी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर, बाइनरी, टर्नरी, और तीनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है। अच्छा, जो ऑपरेटर होते हैं, देखो यहाँ पर टाइप्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के आप ऑपरेटर पढ़ोगे, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये सब आपको पता होना चाहिए, काउंटर्स, एक्यूमुलेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटर क्या क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं इनका, कब किसका यूज़ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्यू ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू वाला ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। मैंने भी अपनी वीडियोज़ में कवर कर रखा है इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल, इस तरीके के होते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ये भी आप पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं 9th क्लास में। आगे बढ़ते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ कैसे करोगे, ये आपका आ जाता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी पूछ रहे थे कई बार कि भाई, मतलब न्यू कीवर्ड वैसे हम नॉर्मली, जैसे कभी अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड का, तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में पूछ भी सकते हैं कि न्यू कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हम मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यू ऑपरेटर का, या न्यू कीवर्ड कह लो। इन्वोकिंग मेंबर ऑफ क्लास यूजिंग डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके क्लास के मेंबर को बुलाना। अच्छा, एक और चीज़ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बीच का डिफरेंस भी पूछते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और इनका तो बहुत यूज़ होता है हमारे प्रोग्राम में, जब भी कुछ प्रिंट करवाओगे इनका यूज़ करोगे, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर तुम्हारे बिटवाइज और शिफ्ट ऑपरेटर सिलेबस में नहीं है, तो उनको मत पढ़ना, अगर तुम्हारी किताब में होंगे तो मत पढ़ना। अगला है इनपुट इन जावा। देखो, अगर तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना जावा में, तो सबसे पहले तुम्हें वैसे इनपुट आना चाहिए जावा में, क्योंकि हमें किस तरीके का इनपुट लेना है, तो वो जावा में हम कैसे लेते हैं, जावा क्या क्या इनपुट लेता है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हो ना, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है अलग से, ठीक है, जावा बेसिक टू एडवांस करके, तो उसमें पहली वीडियो जो है वो इसी के बारे में समझा रखी है, इन सब मेथड्स के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, मैं आई बटन पे लगा दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर बात करें अगर, और अगर उसके लिए आपको कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता जावा में, आप सीधा उसको देख के समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर क्या होता है, पैकेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्कैनर क्लास है, क्योंकि जितने प्रोग्राम आप बनाओगे उसमें स्कैनर क्लास का यूज़ होगा। और टाइप ऑफ ऑपरेट, ये एरर, 3 तरीके के एरर होते हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम, ठीक है ना। तीनों एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके में क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, क्वेश्चन बनता है इसका, 9th में तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप 9th में चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको टीचर पक्का इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे आपको देखने के लिए कि आपको चीज़ आती है नहीं आती। स्कैनर क्लास का ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कब हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, ये जो यहाँ पर सारे लिखे हुए मेथड, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनके आप क्वेश्चन भी करोगे तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ पर हर मेथड के बारे में आपको पता चलेगा कि इनका यूज़ क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट, हाँ इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। 10th क्लास में तो कम ही बनते हैं, लेकिन 9th में क्योंकि आप सीख रहे हो, 9th में मतलब टीचर दे देता है इसके क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके स्कूल के अंदर बनता है पेपर 9th क्लास का, तो उसमें तो टीचर कई बार दे देते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट क्या होती है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, और एग्जाम्पल के साथ बताओ करके। 6th क्वेश्चन पे आता है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। इसमें कई एक मैथ क्लास है जावा की, उसके आप मेथड पढ़ोगे जो ये हैं।
तो इनका यूज़ कैसे होता है, क्वेश्चन के साथ कोई क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे एग्जाम मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ पाओ मेथड का यूज़ कैसे करेंगे या ABS मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, या क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें जैसे मैथ डॉट पाओ 3,4 लिखा, बोलेंगे इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ, ये हमें क्या इवेल्युएट करके देगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा। कंडीशनल मतलब हमें यहाँ पर कंडीशन कैसे लगाएंगे कि अगर ऐसा होता है इफ़, तो यहाँ पर कई चीज़ पढ़ोगे तुम, इफ़ एल्स और इफ़ लैडर। इफ़ एल्स इफ लैडर मतलब इफ़ के बाद कई सारे एल्स इफ आएंगे, फिर आखिरी में एल्स आ जाएगा, इसको बोलते हैं इफ़ एल्स इफ लैडर। लैडर जैसे सीढ़ी में नहीं होती बहुत सारी डंडी लगी हुई, उसी प्रकार से यहाँ पर इफ़, फिर बहुत सारे एल्स इफ और एक आखिरी में एल्स। ये तुम यहाँ पर ये 4 चीज़ें तो यहाँ पर ये पढ़ोगे, इफ़ एक हो गया इफ़ एल्स और एक इफ़ एल्स इफ लैडर। फिर स्विच केस इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्वेश्चन भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके 9th क्लास में, खूब पूछेंगे टीचर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट और ब्रेक। ठीक है, ब्रेक जो हमारा ये कीवर्ड है, एक कंटिन्यू भी होता है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे इनका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर ये है फॉल थ्रू कंडीशन क्या होती है, इसका क्वेश्चन आया था आपका अभी इस साल 10th क्लास में आया था 2023 में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ना। ठीक है ना, ये 9th में भी पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, मेन्यू ड्रिवन जिसमें मेन्यू जैसे बनाना पड़ता है कि अगर 1 एंटर किया तो ये करना, 2 एंटर किया किसी ने यूज़र ने तो ये करना, तो वो वाले प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन टाइप्स ऑफ लूपिंग, कितने तरीके के लूप स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले तुम यहाँ पर जो लूप पढ़ोगे वो फॉर, वाइल और डू वाइल लूप है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आप फॉर और वाइल का यूज़ करोगे, लेकिन वैसे तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन की बात करो तो फॉर का यूज़ हम बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तीनों से बनते हैं। और यहाँ पर ये एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, उसका क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, और इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, डू वाइल और वाइल इसका वाइल का, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंटैक्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक और कंटिन्यू, इनका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन जब करेंगे। और पूछ भी रहते हैं कि ब्रेक का यूज़ और कंटिन्यू का यूज़ क्यों करते हैं हम, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी थी, इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे लूप का। तो अभी तो शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन बाद में जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो आप उनको देख लेना वीडियो को कि एक लूप को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्लास 10 में बहुत क्वेश्चन इसके बनते हैं, क्लास 9 में भी बहुत क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट की, फाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं, इनफाइनाइट लूप क्या होता है, डिले, मल्टीपल काउंटर वेरिएबल, तो ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर। आगे देखते हैं। और इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशंस, डिमॉन्स्ट्रेट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ लूप। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे लूप की मदद से, ये आपको सिलेबस में है। लूप आर फंडामेंटल, ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, वन लूप इनसाइड अनदर लूप। अब इसके प्रोग्राम भी होते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है। पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेस्टेड लूप, जैसे रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, ये तो इतना ही बोला है। और पैटर्न के प्रोग्राम, पैटर्न के खूब प्रोग्राम आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पर याद रखना, नेस्टेड वाइल और नेस्टेड डू वाइल लूप सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नेस्टेड फॉर लूप आपके सिलेबस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आखिरी आपका है वो है कंप्यूटिंग एंड एथिक्स। तो इसमें तो बस आपको ये बता रखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ये तो थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, नहीं तो सिर्फ ऐसी है, यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें ये 9th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, 10th क्लास के सिलेबस में ये चीज़ें तो आएंगी, साथ में कुछ नए टॉपिक भी जुड़ जाएंगे जावा के, ये है। तो इसको आप बड़े ध्यान से करना, ये चीज़ें ध्यान में रखना कि आपको क्लास 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। मैंने बता दी क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ये आपका क्लास 9 का सिलेबस है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो ऐसी 9th क्लास की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेता हुआ आऊँगा आपके लिए, और कई इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप 9th क्लास से 10th क्लास के लिए भी प्रिपेयर करते हुए चलें, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अपने चैनल में वीडियो डालता रहूँगा उससे रिलेटेड, और जावा के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो पेपर में आपके आ सकते हैं, वो भी मैं कराता रहूँगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करो या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे ना छूटे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।